नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। नुपुर शर्मा का समर्थन करने के बाद जिस तरह से कन्हैया लाल और उमेश की हत्या की गई थी, उसी के बाद से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। हिंदू संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कट्टरता के विरोध में हिंदू संगठनों ने दिल्ली में संकल्प मार्च निकाला और कट्टरता के खिलाफ बिगुल फूंका है। इस रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हाथों में तिरंगा, जय श्री राम के नारे, जय श्री राम, जय श्री राम। और हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। चेहरे पर कट्टरता के खिलाफ गुस्सा और शरीयत के खिलाफ नफरत। ये हर उस शख्स के चेहरे पर नजर आया जो इस मार्च में शामिल हुआ। कट्टरता के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संकल्प मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद जिस तरह उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश की कट्टरपंथियों ने खुलेआम हत्या कर दी थी, उससे हिंदू संगठनों में गुस्सा है। कट्टरपंथियों द्वारा नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने वालों को जान से मारने की धमकी के खिलाफ दिल्ली में हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए। होता है जो मोहम्मद गौरी का 70वीं चढ़ाई करने पर हुआ था, 16 बार उसको बख्शा गया था। सर, भावनाओं को ठेस तो पहुंच रही है ना। आपका क्या हक है? ये इस्लामिक तालिबान कानून हिंदुस्तान में लाने की जरूरत कैसे हुई? हमारा देश ये तालिबानी कानून है और उनके अंदर भी क्या लिखा होगा शरीयत में हमें नहीं पता। कट्टरता के खिलाफ संकल्प यात्रा में क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या नौजवान और क्या विकलांग, हर कोई शामिल हुआ। महिलाओं ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर निकलने की छोड़ के बिल्कुल हम यही नारा लगाना चाहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकल्प यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा और कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तेजिंदर बग्गा ने कहा कि उनके हाथों में पत्थर होते हैं और हमारे हाथों में तिरंगा होता है। देखिए, इस देश के अंदर अगर कोई ये सोचता है कि इस्लामिक आतंकवाद से, जिहाद से, धमकी से इस देश के कानून को चुनौती देके वो अपना जी लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने उन लोगों को, आपने देखा होगा, आतंकवाद विरोधी कानून लगा के जेल में डाला। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है, ये उन लोगों का कार्यक्रम है जो देश के संविधान को मानता है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर नहीं है, पत्थर के हाथ में तिरंगा है और यही संदेश है। तुम पत्थर लेके मार्च निकालते हो, हम भारत का ध्वज लेके मार्च निकालते हैं। वहीं कपिल मिश्रा ने कट्टरपंथियों पर जोरदार हमला बोला। कपिल ने कहा कि ये देश शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। हिंदू एकता का संदेश है। समस्त हिंदू समाज इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक है। दिल्ली की सड़कों से लाखों लोग, जिसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, सब केवल एक संदेश लेके आए हैं जिहादियों को और जिहादियों के सपोर्टरों को। भारत शरीयत से नहीं चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। देश में लगातार बढ़ रही कट्टरता और जिहाद के नाम पर कट्टरपंथियों द्वारा हत्या का विरोध अब किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये देश अमन शांति का परिचायक है और यहाँ कट्टरपंथियों का इस्लामिक कानून नहीं चलेगा। संकल्प मार्च में यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्द लागू करने की बात कही गई है। दिल्ली से न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशांत की रिपोर्ट। तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे हैं। आज इन्हीं सब को लेकर चर्चा की जाएगी। संजय त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और सुनीता गौड़ हिंदू संगठन से शामिल हैं और दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनीता जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरीके से आप इसे देखती हैं? हिंदुस्तान में लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर खुलेआम हिंदुओं की हत्या की जाती है, लेकिन अब हिंदू संगठन सड़कों पर आ चुका है। माफी चाहूंगी, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। जी मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। देखिए मैम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं की हत्या हो जाती है खुलेआम, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, खुलेआम यहां पर नारेबाजी की जाती है। किस तरीके से आप इसे देख पा रही हैं? देख पा रहे हैं, देखिए हमारा एक सिर्फ मेन उद्देश्य था कि आज
संकल्प मार्च निकाला गया और उसका उद्देश्य यह था कि देश, भारत, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा जी। और अगर नेताओं को राजनीति करनी है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर यहाँ पे हर हिंदुस्तानी सिर्फ यह शांति चाहता है। कुछ कट्टरपंथियों के कट्टरपंथी के कारण जो देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है उसे हम नहीं चाहते और इसीलिए संकल्प मार्च निकाला था कि देश संविधान से चलेगा और संविधान लोकतांत्रिक देश है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसमें संविधान की वैल्यू सबसे ज्यादा है और वहां पे संविधान ना करके शरीयत के कुछ लोग शरिया लागू करना चाह रहे हैं। जी ठीक है, नहीं हम होने देंगे। जी जी। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो पाए। तो संजय त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, हिंदू संगठन लगातार यही मांग कर रहे हैं कि देश में सिविल कोड को लागू किया जाए। बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है इस पूरी मामले को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखती है। संगठन का भी मूल मंत्र है और सरकार का भी मूल मंत्र है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई अगर इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, भारत के संविधान के अनुरूप नहीं चलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रही बात आप कह रहे हैं कि हम पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है, पार्टी का बड़ा स्पष्ट नजरिया है कि ये कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। जो कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में सदियों से कांग्रेस ने की थी, उसी का ये नतीजा है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसी कट्टर मानसिकता के जिहादी लोग ये भूल गए हैं कि देश में अब कांग्रेस की सरकार नहीं, देश में एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश में किसी भी प्रकार की हिंसा और नफरत के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। सभी देशवासियों को साथ में मिलकर हिंदुस्तान जिस निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है सहयोग करना चाहिए। इस तरह की कट्टरता और जिहादी मानसिकता के लिए देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस के आप देखिए, चाहे वो उदयपुर हो और चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, आपने देखा कि 21 तारीख में वहां पर उमेश जी की हत्या हुई थी। वहां की महाआघाड़ी सरकार ने उसको इतने दिन तक दबाकर रखने का पाप किया और लूट में उस मुकदमे को दिखाने का प्रयास किया। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। इन्हीं का तुष्टीकरण का ये कारण है और ये लोग वो लोग हैं जो ठीक है सर, ठीक है, आपके आरोप प्रत्यारोप का जवाब हमारे साथ कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे लेंगे। लेकिन सर सबसे मेरा बड़ा सवाल यही रहने वाला है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनसंख्या बिल को लागू किया जाए, तो बीजेपी क्या इस बिल को लागू करने जा रही है? क्योंकि 11 तारीख को मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, तो बीजेपी क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है इसे लागू करेगी? जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि खासकर चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में इस बिल का ड्राफ्ट बनकर लगभग फाइनल हो चुका, केंद्र सरकार को भेजा जा चुका और देशवासी उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी इसे लागू किया जाएगा। जी ठीक है सर। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर पहला कमेंट आपका, हिंदुस्तान की सड़कों पर लगातार हिंदू आए हुए हैं, कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से। देखिए ऐसा है ना कि जो आ गए हैं तो ठीक किया है, लेकिन फिर भी पूरी देर से आए जी। जनसंख्या का तो हिसाब ये है कि 1947 में आजाद होने के बाद पहली जनगणना हुई थी उसमें ये 9%, 2011 में ये 19.89% और पहले जो जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद उसमें हिंदू था करीब 89% और अब हो गया है 87%। अगर आप गणित के विद्यार्थी तो जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या होती है उसका प्रतिशत भी उतना ही ज्यादा होता है। जितनी छोटी संख्या उसका प्रतिशत 20% ज्यादा हुआ और बड़ी संख्या का 20% कम।
तो देखा जाए तो उत्तरोत्तर इनकी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका परिणाम आप अभी छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में देख सकते हैं, जहाँ ये कस्बे की बात है, जहाँ 75% हो गए, तो उन्होंने विद्यालयों पर अपना फरमान थोप दिया कि साहब अब यहाँ वो प्रार्थना नहीं होगी जो पहले होती थी हाथ जोड़ के, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं होगी, हम 75% है तो अब प्रार्थना दूसरे तरीके से होगी। तो आप उस एक रीजन को भारत का एक छोटा रूप देख लीजिए। अगर इनकी जनसंख्या रुकी नहीं तो यही भारत में होगा कि साहब जिस दिन 75% हो जाएंगे उस दिन कहेंगे कि कोई हिंदू हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेगा, अब हम 75% हो गए तो अब सब हमारे हिसाब से प्रार्थना होगी, सब हमारे हिसाब से चलेंगे। सर इसमें कमी कहाँ पर है सर? किया गया तो उसको ब्लास्फेमी मान लिया जाएगा, उसको कुफ्र मान लिया जाएगा, उसको फितना मान लिया जाएगा और हमारी गर्दन काटने का आदेश कर दिया। सर इसमें कमी कहाँ पर है? क्या सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बरती जाती है ना? ये थोड़ा देर का है, मैं सोचता था कि पहले और आ जाना चाहिए जी। सर आप इसमें क्या कमी मांग जी तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा जी। सर इसमें क्या कमी मानते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या सरकार को पहले कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए था? और आप देख ही रहे हैं कि फोन जा रहे हैं लोगों को कि ये स्टेटस अपना डिलीट करो, अपना ये कमेंट डिलीट करो, वरना तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे। अभी जब ये 20% है तब ये हाल है जी। सर आप इसमें क्या कमी मानते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बढ़ती जा रही है? हो रही बहुत ठीक नहीं, और हिंदुओं को सड़क पर आना चाहिए, मजबूती से आना चाहिए, कड़ा प्रतिरोध। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। जिस भाषा में सवाल हो रहा है ना उधर से, ठीक है सर, उसी भाषा में जवाब दीजिए। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने उंगली उठाई। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था, आपने देखा पूरी देश की जनता जागरूक है, इन कांग्रेसियों के चेहरे से नकाब उतर चुका है, इन्हीं की आपने अभी पिछले दिनों देखा कि राजस्थान के अंदर वो जो दरगाह का तथाकथित सैफी अपने आप को बताता है हिस्ट्री सीटर, 14 मुकदमे उस पर हत्या लूट बलात्कार के दर्ज है, उसने जो बहन नुपुर शर्मा को धमकी देने का काम किया था, उसको आपने देखा कि पुलिस पे जब दबाव पड़ा तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और एक सीओ उससे कह रहा है कि ये बयान दे दे कि मैं नशे में था और नशे में ऐसा मेरे से निकल गया। अब एक देखिए, एक पुलिस का सीओ अगर इस तरह का एक आरोपी को सिखा रहा है तो जाहिर सी बात है बिना सरकार की सह के बिना वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस की चेहरे से पूरी तरीके से नकाब उतर चुका है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं और इसी वजह से चूंकि देश की जनता जागरूक है, इसी वजह से इनको 2014 में, 2019 में और 2022 में नकारा जा चुका है। इनका खदेड़ा जनता कर रही है और इनके पास आज स्थिति कांग्रेस की ये आ गई है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। संजय जी मेरा आपसे एक सवाल है, विपक्ष में बैठने के लायक भी इनके नहीं। यहाँ पर एक बात मैं कंप्लीट और करना चाहूंगा, देश को ये देश को सोचने की आवश्यकता ये है कि बहन नुपुर शर्मा की जहां तक बात है, जिसकी आड़ ये लोग ले रहे हैं, बहन नुपुर शर्मा से पहले उपरोक्त बयान, बिल्कुल यही बयान जाकिर नाइक ने भी दिया था। अगर इनको इतना ही आघात पहुंचा था तो अगर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है किसी भी हिंसा के, लेकिन अगर इन्हें गला ही रेतना था तो उस जाकिर नाइक का, अपने तथाकथित धर्मगुरु का गला रेतने का काम करते। बहन नुपुर शर्मा ने जाकिर नाइक को कोट किया, इनकी कुरान पाक को कोट किया और जो जीवनी पैगंबर साहब पर लिखी हुई है उसको कोट किया। उनकी गलती क्या है? तो हिंदू संगठनों का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के अंदर एक बहुत मजबूत नेतृत्व काम कर रहा है। सर आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की थी तो आपकी पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित क्यों किया? सर प्रथम दृष्टा ऐसा लगा सर उसके बाद तो पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए था। देखिए सुनिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी प्रथम दृष्टा और शुरुआत में आपसे ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार का उपद्रव या किसी प्रकार की हिंसा करने का काम करेंगे और देश के संविधान से अलग हटकर चलने का काम करेंगे। बहन नुपुर शर्मा का 6 साल के लिए इस वजह से सजा दी गई कि चलो भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और अगर इनके निलंबन से भी उनकी भावनाओं को सम्मान मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों ने जो ये कहा कि सर तन से जुदा, पूरे देश के सामने इनकी जिहादी मानसिकता
उजागर हो गई है इसी वजह से, और इसका हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और सर मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा सर मैं आपके पास। एक मिनट जी जल्दी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो दोनों घटनाएं हुई है कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है, अगर इन जिहादियों में इतनी ही ताकत है तो आइए ना उत्तर प्रदेश में, जी आइए उत्तर प्रदेश में एक भी घटना करके दिखाइए। ठीक है सर मैं लौटूंगा आपके पास। ऐसे जिहादियों को उनको ऐसे ठीक है सर, ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ याद दिला दिया जाए तो कहना। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। आपने कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती है। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सर हेलो जी सर, बीजेपी के प्रवक्ता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा हूँ, मैं सुना हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से ये लोग जैसे अपना भाईजान वाला गेम खेल रहे हैं, भाजपा का आतंकवाद से नाता है, रिश्ता क्या कहलाता है। जिस तरह से उदयपुर कन्हैया लाल जी का गला रेत का हत्या हुआ, रियाज अंसारी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, गुलाब चंद कटारिया पूर्व होम मिनिस्टर के साथ फोटो और उसको भाजपा का पहनाकर उसको सदस्य उसका कार्यकर्ता निकलता है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने जिस आतंकवादी को पकड़ा, वो लश्कर तोबा का आतंकवादी, तस्वीर भी मिला, अमित शाह जी के पीछे खड़ा रहता है, वो IT सेल का अध्यक्ष रहता है। अमरावती में जो पकड़ा गया इरफान खान, वो रवनीत राणा का करीबी निकला। और 2020 में जम्मू कश्मीर में हिजाबुद्दीन कमांडेंट को जो हथियार सप्लाई करने वाला, वो भी बीजेपी का पूर्व सरपंच था। DSP देवेंद्र सिंह जिस तरह से पकड़े गए, NIA ने पकड़ा तो बोला बहुत राज खुल जाएगी, वो राज आज तक खुला नहीं। 2017 में मध्य प्रदेश में ATS ने अवैध हथियार पकड़ा और उसका नाता किससे था, और वो ध्रुव सक्सेना जो था वो निकला भाजपा का। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं संजय जी। और बलराम कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, माफिया वो भी निकले। और एक गंधार में आतंकवादी छोड़ने का काम ये लोग किए। इनके समय में लाल किला पर हमला हो जाता है। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए पहले जवाब। और रोज इनके समय में होता तो भी हिंदू खतरे में हो जाता है। ये हिंदू मुस्लिम का जो नाटक कर रहे हैं, लोग फैलाना चाह रहे हैं कि स्वामीनाथ जी पहले उनको सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। चर्चा न करे। जिस तरह से देश में आज माहौल बिगाड़ने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा रही है, ये रिश्ते हर तार भाजपा के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ नजर आता है। जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं अपने पूर्व कार्यकर्ताओं से, ये आतंकवादियों का रिश्ता इनका दामन चोटी का है। आज पूरा देश और पूरा मीडिया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, आतंकवादी संस्था संजय जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। भाजपा के रिश्तेदार निकले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता निकले हैं, और कोई गृह मंत्री के पीछे खड़ा रहता है, IT सेल का अध्यक्ष रहता हो आतंकवादी। स्वामीनाथ जी पहले उनकी बात को सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं, कंप्लीट करिए सर। जिस तरह से ये कांग्रेस को दोष दे रहे थे, अरे देखो अपने सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, आप एक ही अपना बोलिए सर। आतंकवादी को छोड़ा गया। आपके समय में संसद भवन पे हमला होता है, लाल किले पे हमला होता है। आपके समय में जितने तार जुड़े हुए, जितने अपराध पकड़े गए आतंकवादी, उसमें सब भाजपा के कार्यकर्ता निकलते हैं। और कन्हैया लाल का हत्यारा भी भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। और बात करते हैं कांग्रेस को उंगली उठाते हैं। पहले अपने अंदर झांक देखिए कि कितना आप लोग के अंदर जो देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि देश में नुपुर बहन सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, दोनों को मैं आपको बोल रहा हूँ, दोनों सर एक बोलिए। क्यों नुपुर शर्मा ऐसा बोलकर, आपकी प्रवक्ता आपकी बहन बोलकर जिस तरह से देश का माहौल खराब करने का कोशिश की, आज उसको सर जवाब तो ले लीजिए। आपने इतने आरोप प्रत्यारोप लगा दिए बीजेपी को ऊपर कि सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी को आपने इतने आरोप लगाए हैं, तो एक बार जवाब तो लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है।
सर कंप्लीट करिए संजय जी। उनका कब से सुन रहा था और जब से बैठे थे। ठीक है सर, जवाब तो नहीं, मैं लौटूंगा सर आपके पास। स्वामी जी आपके पास दोबारा लौटूंगा मैं। तुम्हारा कार्यकर्ता होता है अमरावती के। सर मुझे आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का आतंकवादी पकड़ा जाता है, तुम्हारा आईटी सेल का अध्यक्ष रहता है, हो गृह मंत्री के पीछे उसका फोटो रहता है, स्टेज देना है। कहाँ आपका क्या कि एक आतंकवादी स्टेज पर चढ़ के फोटो खिंचाता है, रहता है आईटी सेल का अध्यक्ष को हमने बचाया था क्या? महाराष्ट्र के अंदर उमेश की हत्या को हमने दबाया था और उसके बाद किसने दबाया था सर? कांग्रेस उत्तर प्रदेश, कांग्रेस देश के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के सारे नेता घोटाले चोरी के अंदर आतंकी कबीर हुसैन जमानत पर बाहर चल रहे हैं। आप लोगों की समस्या यही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप पूरे देश के सामने नंगे हो चुके हो, आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है और इसीलिए देश की जनता ने आपको नकारने का काम कर दिया। हिंदू मुस्लिम करा देश की जनता ने आपको नकारने का काम कर दिया। माहौल पूरे देश की जनता ने, और अधिकतर हिंदुस्तान के राज्यों से भी आप खदेड़े जा चुके हो। अरे विपक्ष में नौकरी के लिए संसद के अंदर विपक्ष में बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं बची। ठीक है सर, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए सर दोनों लोग। ठीक है सर, मैं दोनों को रोकूंगा। बड़े ही बेशर्मी के साथ। ठीक है सर, संजय जी दोनों को मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या बीजेपी की यहाँ पर कोई गलती है? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता का आरोप है कि बीजेपी के राज में ऐसा होता है, हिंदू संगठन और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आरोप लगे हैं। गला काटने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, गला रेतने का काम क्या गला रेतने वालों? ठीक है सर, जवाब लेंगे। ठीक है सर, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। मुकदमे को दबाने का काम ठीक है सर, बीजेपी कर रही है। दुर्गेश जी जल्दी कंप्लीट करिए सर अपनी बात को। नाखून भी नहीं कटाए और बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता देश के लिए नाखून भी नहीं कटाए, जिनके आरएसएस के ऑफिस से 53 साल तिरंगा नहीं फहराया गया और ये बोलते हैं देश की, तो देश की बात करते हैं। सर माननी चाहिए कि आप लोगों के साथ देश की बात करते हो। वेंटिलेटर पर पड़ी है तब भी इनको कोई चिंता नहीं, और पूरी देश की जनता के सामने बड़ी ही बेशर्मी देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी नकाब उतर चुका है। तो सर आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? आपकी सरकार क्यों नहीं बनी सर? निरंतर मिलते जा रहा है, चाहे रियाज के वाला मिला, चाहे कादिर हुसैन और पहले भी जो। ठीक है सर, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। सुनीता जी आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरीके से आप इसे देख पा रही हैं पूरे मामले को लेकर? बीजेपी कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। ठीक है सर, दोनों के पास मैं आऊंगा दोबारा। सुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तुष्टीकरण का राजनीति करने का काम किया है हमेशा से। सुनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कांग्रेस के ही ये पाप है जो आज देश इस स्थिति में है। मैम कंप्लीट करिए अपनी बात को। जी एक बार फिर से बात को दोहराइए। इनकी आवाज में देख तो इनकी बहस, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल के चाहते क्या है, इनको सब पता है। पूरा देश अब पूरी सच्चाई जान चुका है। रियाज अंसारी किसके साथ? अरे सर बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, वो हिंदू संगठन से जुड़ी हुई है। हर एक बच्चा जानता है कांग्रेस ने क्या किया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य में, आप हर राज्य में मुझे बताइए ना, व्याख्यान करिए मेरे सामने। कार्यकर्ता है अल्लाह, और जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, जो ग्रामीणों में पकड़ा। स्वामीनाथ जी पहले सुन तो लीजिए, कौन बोल रहा है? पीछे खड़ा है लश्कर तोबा का आतंकवादी कादिर हुसैन। स्वामीनाथ जी पहले सुन तो लीजिए, बीजेपी की प्रवक्ता नहीं बोल रही है, हिंदू संगठन से जुड़ी हुई है वो। पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए किसी पर आरोप लगाने से पहले। स्वामीनाथ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सारे आतंकवादियों, सारे जितने देश में हिंदू मुस्लिम करने में जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसमें स्वामीनाथ जी पहले सुन तो लीजिए, बोल कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, जाने से ये इतने डिप्रेशन में आ गए हैं। अभी कांग्रेस स्वामीनाथ जी कांग्रेस जमानत पर है और इन्होंने की गोली शायद लेनी शुरू कर दी है। इस डिप्रेशन में इन कांग्रेसियों ने कोई चर्चा करे तो भाड़ा करने पहले निकल जाते थे। 400 का सिलेंडर 1100 रुपया में झूठ बोलना और
4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कुतर्क करने का काम ये टीवी चैनल पर बैठ करके करते हैं और बड़े ही बेशर्मी के साथ करते हैं। देश की राजनीति को आप लोग ध्रुवी कर करके जात पात में, धर्म में बांटने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, देश को तबाही करना, देश में आतंक फैलाना, देश में भाईचारे अपना विश्वास। ठीक है सर, पहले सुन तो लीजिए बोल कौन रहा है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। सर आप किसी को बोलने ही नहीं दे। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर संजय जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ठीक है? और तथ्यहीन बात कर रहे हो। सुनीता जी कंप्लीट करिए अपनी बात को आप पहले। अगर ये शांत रहेंगे तभी तो बात को कंप्लीट कर पाऊंगी। जल्दी से मैम, इनको जल्दी तो से खुद थोड़ा। अच्छे से पता है कि पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है। अब 2-3 राज्यों में सिमट के रह गई है कांग्रेस, वहाँ पे भी इनके खात्मे पर है, मगर अभी भी ये शांत नहीं है और झूठ पे स्वामीनाथ जी झूठ बोले पहले जा रहे सुन हैं। तो लीजिए, मैं आपको समय दूंगा पूरा, वो अपना सच्चाई मौका दिया स्वीकार जाएगा नहीं सर करेंगे। आपको। जब झूठे इंसान का झूठ सामने आता है तो स्वामीनाथ जी, सच्चा पहले झूठता सुन तो है। और लीजिए। वही दर्द इनको हो रहा है, अपना झूठ ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है इनकी सच्चाई सामने रखी जा रही है। जी मैम, जी मैम, जी मैम, दुर्गेश जी ने ये कहा है कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं, यानी कि हिंदुओं ने जागने में थोड़ी देरी कर दिया क्योंकि इससे पहले ही उनको ये बड़ा कदम उठाना चाहिए था। देखिए, हिंदू हमेशा सबके साथ रह के चलना सीखा है और हिंदुओं के आपको पता है हिंदू आस्था हमेशा सबका साथ, सबके भले की चाहती है। हमेशा मंदिरों से जब भी आवाज आई है तो सबके साथ, सबका विकास, सबके भलाई की आवाज आई है। कभी भी ये नहीं आया कि मेरा ईश्वर मेरा है और उसके अलावा और कोई नहीं है, ये आवाज कभी नहीं आई मंदिरों से। और ये चीज इनके यहाँ से आई, कट्टरपंथी इन्होंने शुरू की है, तो ये चीज का अब इनको सोचना होगा। अब हिंदू जागा है और हिंदू ने जागने में थोड़ा समय तो लगाया, मगर हिंदू की एकता में बहुत आवाज है और इस चीज का इनको अनुमान लगेगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, अब आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब दीजिए। बहन भी बोल रहे हैं अब हिंदू जागा है, पहले हिंदू जागा नहीं था जी। हिंदू का पहले बिल्कुल हिंदू सत्य क्या है। होता है, और सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोग जो बीजेपी बड़े हिंदू बनने लगी, हम हिंदू नहीं है मुस्लिम है क्या? ये बताइए क्या धर्म की राजनीति करते हैं? हर हिंदू अपनी आस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हर हिंदू की अपनी आस्था है। आपका भी भगवान राम है, मेरा भगवान राम है, तो आप क्या धार्मिक आस्था बोल रहे हैं कि बीजेपी धार्मिक? ठीक है सुनीता जी, हिंदू किसे कहा जाता है पहले आप इसका जवाब दीजिए, उन्होंने सवाल पूछा है, उसके बाद मैं उनके पास दोबारा लौटूंगा। सुनीता जी जल्दी से। जी, हिंदू किसे कहा जाता है, उनका ये सवाल है। ये चीज कांग्रेस वाले पूछे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैम, आप जी आप उन्हें बता दीजिए उनकी जानकारी के लिए। आपको हम हिंदू हैं, हम जवाब देंगे। आप हिंदू हो तो जवाब दो, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू सबसे बड़ी बात है कि हिंदू कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहता है। हिंदू सबके साथ चलता है, सबके साथ भलाई का सोचता है और दूसरों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। ठीक है सर। स्वामी जी उन्होंने जवाब दे दिया कि हिंदू सबके साथ चलता है, सबका विकास होता है। तो राजस्थान में हिंदुओं की हत्या क्यों होती है? जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर खुलेआम हिंदुओं को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं की जाती है, कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं जाता है। अरे कांग्रेस के तरफ से तो होता है, कांग्रेस का कौन नेता ने चीफ मिनिस्टर उदयपुर में गए और दोनों बेटों सर कन्हैया लाल की खुलेआम हत्या हो जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या राजस्थान पुलिस की वहां पर लापरवाही सामने नहीं आती है? शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? मिलता है, सदस्य कार्यकर्ता रहता है जो रियाज अंसारी है। ठीक है सर, आप कौन बोल रहा है कि मिलने? ठीक है सर, ठीक है। क्या आप घटना पर बयान नहीं दिए? जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया आतंकवादी, भाजपा का। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप आप मत लगाइए। आज यात्रा निकाली गई है, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस किसी भी सर्वधर्म और गांधी के सत्य अहिंसा का समर्थन करती है। कांग्रेस देश की एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि आज यहाँ पर देश में अमन चैन हो, उसका समर्थन? ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास दुआ लौटूंगा। बीजेपी से संजय त्यागी जुड़े हुए हैं सर, पूरा करिए अपनी बात को जल्दी से। कांग्रेस एकता और अखंडता, भाईचारे। देखिए कि इन कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ये बूझने का काम कीजिए कि अगर कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है, न्याय की बात करती है, तो अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने
राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो ये नृशंस हत्या इन जिहादियों ने की है, इनके नेताओं का एक भी बयान नहीं आया है। इनके ठीक है सर, स्वामी जी जल्दी बताइए क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए कांग्रेस के नेता वहां पर, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं गए? अंदर जाकर के बार में बैठ करके बियर पिएंगे, बार में जाकर के डांस करेंगे, चीन के साथ में बैठ करके गुप्त समझौता कर करके आएंगे। इनसे ये पूछने का काम कीजिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक भी बयान क्यों नहीं आया है, निंदा क्यों नहीं की है इन्होंने, और कठोर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की है? कांग्रेस करते आई हमेशा। ठीक है सर, मैं तीनों को रोकना चाहूंगा। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करूंगा एंकर साहब से, नहीं एंकर साहब मैं निवेदन करूंगा, जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि इनके नेताओं ने अभी तक कठोर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की है और निंदा क्यों नहीं की है? सर स्वामी जी बीजेपी का ये सवाल है कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैयालाल के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? सर सवाल तो सुन लीजिए सर। वो नोएडा में अखिलेश से तो मिलने जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। संजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। परिवार के पास नहीं जाएंगे, जरा पूछिए इनसे। प्रधानमंत्री से मिलने जाओ। ठीक है सर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। सर अपनी बात को कंप्लीट करिए। दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुप्रीम कोर्ट का लताड़ पढ़ने के बाद आज तक दिल्ली दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? लाल कारपेट बिछाकर क्यों इंतजार? सर कंप्लीट करिए अपनी बात को दुर्गेश जी। और नुपुर शर्मा आज हिंदू मुसलमान का नहीं लगाती। स्वामीनाथ जी पहले बात तो सुनिए। नहीं बोलती स्वामी जी पहले बात को पूरा सुनिए सर। माहौल बनता, आप लोग माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। ठीक है सर, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। सर अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। लोगों को छोड़ने गंधार जाते हो। आपके दुर्गेश जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। संसद भवन पर हमला होता है। दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हम काठमांडू सर कंप्लीट करिए अपनी बात को। ठीक है सर, दुर्गेश जी कंप्लीट करिए अपनी बात को जल्दी से। कांग्रेस का ठीक है सर, ठीक है संजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। ठीक है सर, ठीक है। कौन सा गुप्त एजेंडा किया? संजय जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। संजय जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। दुर्गेश जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। देखिए ये जो कल्चर पैदा हुआ ना, हिंदुओं को अपमानित करने का जो कल्चर पैदा हुआ, ये कांग्रेस ने ही चालू किया था ये कल्चर। ठीक है, हर चीज में हिंदुओं को ये बताना कि नहीं आप बड़े भाई की तरह इनकी बातों को मानते रहिए। लेकिन ये बड़े भाई छोटे वाले भाई बात नहीं, इनकी वो एक मूवी आई थी ना, उसमें उसने कहा था कि इनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम खत्म हो जाएंगे, और वही होता जा रहा। अल्पसंख्यक के नाम पे सुविधाएं लेना, राशन लेना, सब कुछ लेने के बावजूद भी इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सरिया ला चाहिए। समझ रहे आप ईरान का उदाहरण ले सकते हैं। आज पहले ईरान बहुत आधुनिक देश हुआ करता था, फिर वहाँ लोगों ने सरिया के पक्ष में आवाज उठाई। सरिया के आज क्या हुआ? आज वहाँ की औरतों को बिना हिजाब घर से निकलना मुश्किल है। यही इस देश में लाना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात, कांग्रेस को कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस को अगर राज करने के लिए दिल्ली भर की सीमा मिल जाए, कि दिल्ली भर की सीमा मिल जाए, वहां के ये राजा बन जाए। जैसे बहादुर शाह जफर था ना जी, वो दिल्ली का राजा था कहने को, लेकिन लाल किले के अंदर उनकी राजाशाही चलती रही। बाकी पूरा देश कहीं जाए कोई मतलब नहीं। नेपाल में इनकी निष्क्रियता से वहाँ का हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। ये चाहते थे उन्हें सपोर्ट करके वो हिंदू राष्ट्र बनाया था। श्रीलंका में अपने देश में बचा नहीं पा रहे थे आतंकवादियों को, श्रीलंका में शांति सेना भेज दी, हमारे लोग मरवा दिया। श्रीलंका में उन्होंने सेना इसलिए भेजी क्योंकि वहाँ विद्रोही हिंदू थे। इनको हर जगह हिंदू को मरवाना, चाहे वो तमिल हो चाहे वो नेपाल के। स्वामी जी जल्दी से दूसरी जगह ठीक है सर, दुर्गेश जी जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी जवाब ले लेते हैं। आपके वो संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंकवादी एकदम से टपक गए क्या? भाजपा जैसे आतंकवादी टपक गए क्या? कश्मीर में क्या हो रहा था, केरला में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था,
अरे वो भाजपा की देन थी क्या? ये बताइए कि उदयपुर और अमरावती और अरे आप हमको ना बताइए, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मालवा में जो हिंदू है वो लड़कियां देखने जाते हैं। कभी आपने उनके वक्तव्य को आपने कभी उनका जवाब दिया क्या? वर्तमान पे जाओ, अब जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर पहुंच जाते हैं, तिलक लगा के लोग जनेऊ पहन के, उनको कहने का उन्होंने खुद हिंदुओं का अपमान किया और उन्होंने कहा कि मंदिरों में हिंदू लड़कियां छेड़ने जाते हैं। भगवान रामदास जी तो नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे थे। अमरावती में आप जैसे चमचा को बैठ के यहाँ पर डिफेंड करते हैं, रवि राणा का निंदा करेंगे कि नहीं? था कि नहीं? क्योंकि आप उनके वो हैं, गद्दी के प्रति निष्ठावान है, देश के प्रति निष्ठावान नहीं है। आप कांग्रेसी राजकुमार की गद्दी के प्रति निष्ठावान। सक्सेना पकड़ा गया, तो आप हिंदुवाद का गुलाम नहीं है। आप भूल जाइए पुरानी बातें कि जो कांग्रेस से खड़ा हो जाएगा, जवाब मिलेगा और मुसलमानों से पहले जवाब देने की जरूरत कांग्रेस को है कि जहां है भी इनको वहां से साफ कर देना चाहिए। जी संजय जी बोलिए। ये राजकुमार के हमारी हिस्सेदारी में नातेदारी में कोई कांग्रेसी हो और इस टाइप की बेहुदा बातों का हिंदुओं के अपमान का समर्थन करे तो उसका बहिष्कार हो जाना चाहिए। शादी विवाह मुंडन से इनको निकाल देना चाहिए। नेशनल चैनल पर बेहुदा कहने का तुम्हारी बैठ के यहाँ बेसब्री से डिफेंड कर रहे हैं हिंदुओं को अपमान करने वालों को। क्यों नहीं गए कन्हैया लाल से मिलने, अखलाक से मिलने पहुंच गए, हाथरस पहुंच गए, हर जगह पहुंच जाते हैं भाई बहन। कन्हैया लाल से निवेदन है, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए आप। मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करो, बेहुदा बोलने का औकात कैसे हुआ? सर सुन तो लीजिए जी, स्वामीनाथ जी पहले सुन तो लीजिए बोल क्या रहे हैं वो। ठीक है, मैं आपके पास दुआ लौटूंगा। संजय त्यागी बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता निकला कैसे? जी ये जो गुलाब कन्हैया लाल जी का हत्यारा रियाज कैसे भाजपा का कार्यकर्ता है और ये अरे जरा इनको चुप कराने का काम कीजिए भैया, ये पागल हो चुके हैं, इनको जरा चुप कराने का मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए, दोनों से मेरा निवेदन है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना खाली कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये कोई तनख्वाह लेते हैं किसी से? ठीक है, स्वामीनाथ जी जवाब ले लेते हैं उनसे। बाल का जी जी संजय जी कंप्लीट करिए अपनी बात जल्दी से। चलती रहेगी, पूरे समय चिल्लाते रहेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, अपनी ही सुनाते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, दुर्गेश मैं लौटूंगा आपके पास। संजय त्यागी जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। आपको किनारे कर दिया है। देखिए भाई साहब, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, सत्ता की दलाली करते हैं ये लोग, देश विरोधी संगठन है ये, क्योंकि देश की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के, देखिए कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लिए, मैं यूं ही ये बातें नहीं कह रहा। कांग्रेस ने सत्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को ठिकाने लगाने का काम किया, उनकी रहस्यमय मृत्यु का राज आज तक नहीं खुला। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को ठिकाने लगाने का काम किया, राजेश पायलट जी को ठिकाने लगाने का काम किया। केवल भेड़िए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगाना। हिंदू संगठन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यानी कि जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं और जो कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ एक नंबर जारी किया गया है। आप इसे किस तरीके से देख पा रही हैं? क्या पुलिस के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, पुलिस के ऊपर भरोसा है। अगर ये एनआईए ने नंबर जारी किया है तो सबकी भलाई के लिए, सबकी सुविधा के लिए। अगर किसी कारण से पुलिस के पास कोई खबर नहीं, सूचना नहीं पहुंच पाती है, अगर उस नंबर से सुविधा मिलती है, उस नंबर से हमें सुरक्षा मिलती है, तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, स्वामीनाथ जी आपका भी, और सुनीता गौड़ और दुर्गेश जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए, चारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, हिंदू नेताओं को खुलेआम मार दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उनके परिवार से मिलने नहीं जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में संकल्प मोर्चा में बीजेपी के कपिल मिश्रा और तेजेंद्र पाल बग्गा ने विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला। तेजेंद्र पाल बग्गा ने कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके हाथ में पत्थर है और हमारे हाथ में तिरंगा है। न्यूज ऑफ इंडिया के संवाददाता ने कपिल मिश्रा और तेजेंद्र पाल बग्गा से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। तो देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं, इन संदेशों को लेकर आज तमाम हिंदू जो जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं और आप हमारे तो देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं, इन संदेशों के साथ आज जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। दो दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल मिश्रा जी हैं और बग्गा जी हैं, जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले कपिल जी, आज तमाम हिंदू हजारों की संख्या में हर तरफ से हम देख रहे हैं कि भगवा में हुआ है, संदेश क्या है?
हिंदू एकता का संदेश है। समस्त हिंदू समाज इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक है। दिल्ली की सड़कों से लाखों लाखों लोग, जिसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, सब केवल एक संदेश लेके आए हैं जिहादियों को और जिहादियों के सपोर्टरों को। भारत शरीयत से नहीं चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। आप अमरावती के परिवार को भी मिले, वहां पर भी और उदयपुर में भी मिले, लेकिन तमाम भावनाओं को अगर देख लिया जाए तो इस समय देश की कुछ भावनाएं चली, उधर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हुई तो धमकी दी जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज समझ में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि अब कहने की जरूरत है, देख के समझ में आ जाएगा उनको। उदयपुर और अमरावती की घटना पर प्रतिक्रिया क्या होगी बग्गा जी? देखिए, इस देश के अंदर अगर कोई ये सोचता है कि इस्लामिक आतंकवाद से, जिहाद से, धमकी से इस देश के कानून को चुनौती देके वो अपना जी लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने उन लोगों को, आपने देखा होगा, आतंकवाद विरोधी कानून लगा के जेल में डाला। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है, ये उन लोगों का कार्यक्रम है जो देश के संविधान को मानता है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर नहीं है, पत्थर के हाथ में तिरंगा है, और यही संदेश है। तुम पत्थर लेके मार्च निकालते हो, हम भारत का ध्वज लेके मार्च निकालते हैं। बिल्कुल, ये बात कही जाती है कि सनातन संस्कृति एक समुद्र की तरह है जिसने सभी को अपने अंदर समेटा है, लेकिन वर्तमान हालात देश के कुछ चल रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। उधर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है बग्गा जी, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, उधर से जो प्रतिक्रिया आ रही है पत्थर के साथ आ रही है, आगजनी के साथ आ रही है, देश की संपत्ति जलाने के साथ आ रही है, गला काटने की धमकी के साथ आ रही है, 5-5 करोड़ के इनाम के साथ आ रही है। और यहाँ की कोई भी होगी तो भारत माता की जय के साथ आ रही है, जय श्री राम के नारों के साथ आ रही है, भारत के संविधान को बचाने की मांग के साथ आ रही है। तो दोनों की प्रतिक्रिया में बहुत फर्क है, जिसको मिलाया नहीं जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये दो लोग, कपिल मिश्रा जी और तेजेंद्र पाल बग्गा जी, हमारे साथ मौजूद थे। और आप हमारे पीछे की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि भारत संविधान से चलेगा, शरिया या जिहाद से नहीं। समस्त हिंदू समाज की तरफ से एक संकल्प मार्च है और उन तमाम बिंदुओं पर और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज पोस्ट इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए न्यूज वॉच इंडिया की संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। अब भी सुनिए। तो देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं, इन संदेशों को लेकर आज तमाम हिंदू जो है जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। और आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हिंदू जो है आज सड़कों पर मौजूद हैं। तो देश के वर्तमान हालात हैं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए, हजारों की संख्या में आन बान शान तिरंगा, इसके अलावा सनातन संस्कृति की पहचान भगवा ध्वज को लेकर निकल पड़े। कुछ लोग तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, नाम आपका? आशीष पूनिया नाम है जी मेरा। आशीष जी, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? जो पोस्टर आपने लिया है उस पर तो लिखा है कि देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा, और यही बात हकीकत है, लेकिन संदेश क्या है? संदेश यही है कि इसी संदेश को देने के लिए आज लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, और ये जरूरी भी है। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, सनातन धर्म की संस्कृति को कहीं ना कहीं साधु, कहीं संत और कहीं हिंदुओं का जिस प्रकार शोषण और उनके कत्लेआम हो रहा है, जैसा आपने देखा होगा उदयपुर की घटना, इसने पूरे हमारे सनातन धर्म को उठा दिया। और हमें अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाना होगा। जब तक ये आवाज इस तरीके से सड़कों पर आकर नहीं उठेगी, तब तक इस बात को ऐसे ही कुचला जाएगा। और अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू किसी भी प्रकार से रुकेगा नहीं, ना शोषित होगा ना पीड़ित होगा। अगर ईंट का जवाब जब तक पत्थर तक नहीं दिया जाएगा, उसका जवाब देने का समय अब है, और वो समय देने के लिए पूरा हिंदू अमरावती की घटना के बाद हिंदू काफी आहत हुआ है, यही वजह है कि अब ये आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू हमेशा से ही शांति का संदेश देता आया है। सनातन धर्म में सर्वोदरपरि हम कहते हैं, हमारे प्रकोष्ठ में कहा जाता है कि सर्वधर्म की शांति और कल्याण, सर्वविश्व का कल्याण। लेकिन आप ये देखिए कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ रखा तो क्या देश में उसका गला काट देंगे? ये शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। उस आज मैसेज को देने के लिए सब पूरा हिंदू समाज, पूरी माँ बहनें सड़कों पर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कही जा रही है, देश में सबको अपनी बात को रखने की आजादी है। मैडम, क्या कुछ संदेश आप देने के लिए निकल पड़ी है सड़कों पर? क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस यात्रा के माध्यम से? क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम तो यही यात्रा के कहना चाहेंगे कि भी इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी को। कोई अगर महिला अगर आगे बढ़ के अगर अपना घर बार छोड़ के अगर आगे बढ़ रही है तो आप उसको पीछे मत छोड़ो। और इवन तक जो ये अभी आपका हुआ है उदयपुर वाला, उस पे जो भी हुआ है, टिप्पणी हुई है, जो भी हुई है, गलत हुआ है। और जो अपना जो ये मुसलमानों की घटना के बाद क्या देश ज्यादा आहत हुआ है, विशेष हिंदू वर्ग? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ। तभी महिलाएं घर से बाहर निकली है। कौन महिलाएं जो घर से बाहर निकलने की छोड़ के? बिल्कुल, हम यही नारा लगाना चाहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम का नारा यहाँ पर लग रहा है और देखिए हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोग, तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुस्तान में खुलेआम हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और कोई भी बड़ा नेता इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता, सवाल तो कई खड़े होते हैं। लेकिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।